संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस संविधान पहली बार पढ़ा गया। संविधान में इस पर 5 दिन 9 दिसंबर 1948 आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार एवं विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 1753 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2473 पर भी सभा का चर्चा हुई। संविधान का तीसरा बार 14 नवंबर 1949 में विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्लैट्स बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 में पारित घोषित कर दिया गया और इस पद का अध्यक्ष सदस्यों में हस्ताक्षर के लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 244 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा एवं संविधान को अपनाया और लागू किया। वह स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए विधान सभा से प्रस्ताव 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने तर्कसंगत एवं प्रभावशाली दलितों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में पहचाना जाता है। इनका महान लेखक एवं संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्विवाद नेता को भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 दिसंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता एवं चुनाव तदर्थ संसद एवं अस्थायी व परिवर्तन नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 और 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को संविधान की शुरुआत के लिए रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में चुना गया क्योंकि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुडिशरी एक्ट 1949 लागू रहा। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। इसके निम्नलिखित सदस्य 8B थे। 8B बी शिवा राव, दी कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट और डॉक्यूमेंट वॉल्यूम 1 पृष्ठ 226, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम आफत अली, के एम मुंशी चौथा, एन गोपाल स्वामी अय्यर पाँचवा, के टी सेठ छठवां, डी आर गडकरी एवं सातवां, हुमायूं कबीर आठवां, के स्वामीनाथन। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी इस समिति के सदस्य का संयोजन के रूप में सहयोगिता या शामिल कर लिया गया। समिति की 2 बैठक हुई। पहली बैठक 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में तथा दूसरी
15 से 17 अगस्त को बम्बई में सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणी पर तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति प्रश्नों तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्य पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की। 8C संविधान निर्माण के इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अमेरिका संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रेविनेले ऑस्टिन ने लिखा, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया एवं समिति के सदस्य कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वतः क्षेत्रों एवं केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की शक्तियाँ आदि पर सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूप किया। उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 8D से बिल्कुल मिलता जुलता